औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्रीजिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.1 मैथमेटिकल इंडक्शन के सवालात हम लोग कर रहे थे और उसमें इसका प्रिंसिपल यूज़ किया जा रहा था। तो आज मैं आपके सामने आपकी न्यू बुक की 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स का सोल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है उसके हवाले से गाइडलाइन करूँगा। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपकी नज़रें अपने एग्ज़ाम पर होंगी और आपने टारगेट पे फोकस किए होंगे। और याद रखें बेटा कि मैथमेटिक्स रिक्वायर प्रैक्टिस। आप इसको बिल्कुल घबराएं नहीं, इस टॉपिक को आप बार बार दोहराएं। इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए आसान हो जाएगा। शुरू शुरू में ये आपको नया लगेगा क्योंकि 9 मैट्रिक के बैकग्राउंड में आपने इसको पढ़ा नहीं है, इसलिए इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम यू। आप प्रैक्टिस करते जाइए, ये आपके लिए आसान होता चला जाएगा। और बिल्कुल देखें, इससे टेंशन ना लें, आप रिलैक्स रहें। एक बार देखें इसको, दो बार देखें, बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए इजी होता चला जाएगा। तो आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो बड़ा ही क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 आपके सामने आ रहा है और आइए इसको समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेरे बेटे यहाँ पर आपके सामने एक यहाँ पर लेफ्ट साइड दी हुई है और ये राइट हैंड साइड दी हुई है। 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 3 इंटू 5 प्लस ये सीरीज चल रही है n इंटू n+1 प्लस n+2 n इंटू n+2 का ब्रैकेट है इक्वल टू 1/6 n n+1 2n+1+7 को लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल करना है। याद रहे एक प्रोपोजिशन आपको दी गई है और हमने इसके कुछ पार्ट्स पहले करे थे, तो बिल्कुल वही टेक्निक आपको यहाँ पे अडॉप्ट करनी है कि आपको इसको प्रूव करना है ये प्रोपोजिशन सही है। और इसके लिए आपने यूज़ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल। जैसे कि आपको याद है कि जो एन यहाँ पर देख रहे हैं ये नेचुरल नंबर को शो कर रहा है और जो मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल है उसकी दो कंडीशंस हुआ करती हैं। तो पहले यहाँ पे C1 आ रही है पहली कंडीशन कि हम इसमें चेक करते हैं फर्स्ट टर्म पर कि n=1 रखा जाता है और 1 रखने पर हम लेफ्ट साइड पे जो पहली टर्म लिखी होती है उसको ऐसे लिखते हैं और राइट साइड पे जहाँ n आ रहा है वहाँ पे पुट कर देते हैं 1। तो ये काम कर देते हैं यहाँ पर कि जब लेफ्ट साइड पे हमने पहली टर्म ली तो 3 × 1 = 3 हो गया, राइट साइड पे 1/6 n को हटा के 1 रख दिया, आगे भी 1 आ गया और 2 × 1 भी आ गया है +7। इसके बाद 1/6 ऐसे ही आया, 1 ऐसे ही आया, ये 2 हो गया, 2 + 7 9 हो गया। और अब ये 3 से 9 कैंसिल, 3 3 9 एंड 3 2 6। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 ऊपर है, सॉरी 2 × 9 यानी कि 18 ऊपर है और 6 नीचे है। तो 18 6 से कैंसिल हो गया और 3 बच गया है। लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आ गई है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पहला कार्ड अगर गिर गया तो सारे कार्ड गिर जाएंगे। यानी सिर्फ पहली हमने यहाँ पर चेक कर ली है कि पहली टर्म पर ये आपकी C1 क्या हो रही है, वेरीफाई। तो हम यहाँ कह देंगे कि आपकी विच इज़ ट्रू। और जैसे मैंने कहा आपसे कि हर नेचुरल नंबर पे चेक करना है, तो इसे समझाने के लिए आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। आपने नहीं लिखना है कि जब हम n को 2 रखेंगे तो ये अगला नेचुरल नंबर है, तो n के 2 में आपको पहली दो टर्म लेनी होंगी, पहली दो टर्म का सम। तो 3 × 3 4 2 8 8 + 3 हो गया 11। राइट साइड में n को 2 रखा आपने तो 2 2 + 1 4 + 7 और अब ये 2 3 6 से 6 कैंसिल 11 = 11। तो 2 पर वेरीफाई हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है 3 पे भी वेरीफाई हो जाएगा, 3 लेंगे तो पहले तीन टर्म का सम लेंगे और राइट साइड पे 3 रख दिया गया। सॉल्व करेंगे तो आंसर दो साइड से इक्वल आ रहा है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाता है। ये प्रोपोजिशन तो हमने यहाँ पर 1 पे चेक किया, 2 और 3 पे चेक किया। तो ऐसे ही अब हम C2 पर जाएंगे नेक्स्ट पेज पर और वहाँ अपने पास से n को रख देंगे k के बराबर। ये k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो ये हम चलते हैं अगले पेज पर क्योंकि आपकी C1 वेरीफाई हो गई है। तो बेटा यहाँ पर मैंने एक काम किया है कि जो क्वेश्चन था उसको एक बार फिर लिख लिया है ताकि हमें पेज को पलटना ना पड़े, क्योंकि अब हम C2 चेक करने जा रहे हैं। आपने नहीं लिखना है, आप डायरेक्ट जाएंगे C2 पर और C2 का आगाज़ किया जाएगा कि कंडीशन 1 वेरीफाई हो गई है तो कंडीशन 2 चेक की जाएगी। और जिसमें आपको याद आ गया होगा कि हम n को k रखते हैं और ये एज्यूम करते हैं कि k पर ये प्रपोजिशन आपका ट्रू है।
बिल्कुल ऐसे जैसे 2 पे ट्रू हो गया, 3 पे ट्रू हो गया, तो के पे भी ट्रू होगा। ये हमने अपने पास सपोज करना है। तो हम सवाल में जाएंगे, जहाँ जहाँ पे एन आ रहा है वहाँ कहाँ तक ले जाएंगे, इसको के तक ले जाएंगे। के रख देंगे एन की जगह पर, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी, और इसको इक्वेशन का नाम दे देंगे। जैसे कि 1 पे ट्रू है तो हमने फर्स्ट टर्म ली थी, 2 पे हमने दो टर्म ली थी, तो के पे हम के टर्म तक जाएंगे इसको लेकर। और अब अगला मरहला क्या होगा कि अगर ये के लिए ट्रू है तो हमें प्रूफ करना होगा कि के प्लस वन के लिए भी ये ट्रू होगा। आपको C2 याद आ रही होगी। तो अब हम क्या करेंगे, के प्लस वन वाली टर्म इसके बाद वाली टर्म है, तो के तक तो ये एक्सपेंशन लेफ्ट पर ऐसे ही आया। उसके बाद अगली टर्म में इजाफा कर देंगे के प्लस वन का, तो के को रख दिया के प्लस वन, यहाँ के प्लस वन है तो के प्लस थ्री हो गया। राइट साइड पे भी हमने जहाँ जहाँ एन आ रहा है या के आ रहा है वहाँ रख दिया के प्लस वन, तो लेफ्ट पे भी रख दिया के प्लस वन और राइट पे भी रख दिया के प्लस वन। अगला मरहला अब क्या है कि इक्वेशन नंबर वन का यूज़ किया जाएगा, और ये 1.3 से लेकर के इंटू के प्लस टू तक की जो पूरी सीरीज़ है इसका सम इक्वेशन वन की वजह से राइट साइड जो आ रही है 1/6 के इंटू के प्लस वन 2k+7 के बराबर है। तो हम अगले स्टेप में जाएंगे और लेफ्ट साइड से ये पूरी सीरीज़ को हटाकर इसका सम रख देंगे इक्वेशन वन से, बाकी के प्लस वन वाली टर्म लिखी रहेगी। और राइट साइड पे सिंप्लीफाई करते जाइए, 1+1 2 हो गया, ये ब्रैकेट खुला, 2k+2+7 9 हो गया। इसके बाद अब हमें लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल करना है, तो उसके लिए काम किया गया कि इन दोनों में से के प्लस वन कॉमन आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ए प्लस वन बाहर निकाला तो यहाँ रह गया के इंटू 2k+7 डिवाइड में 6 रह गया, प्लस के प्लस थ्री रह गया। राइट साइड तो एडिट चल रही है। इसके बाद अगले स्टेप में एलसीएम ले लिया गया, 6 एलसीएम आ गया तो 6 हो गया, के प्लस थ्री, बाकी राइट साइड ऐसी आ गई है। इसके बाद अगले स्टेप पर आते हैं, 1/6 बाहर निकाल लिया, के प्लस वन, और अब यहाँ पर 2k² प्लस 7k प्लस 6k प्लस 18 हो गया है। राइट साइड एज इट इज़ नोट करी, और अभी 7 और 6 को ऐड कर दिया, 13k हो गया है। याद रहे सवाल जब ख़त्म होगा, जब लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल हो जाएंगी, तो अगले काम में हम 13 की मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 13 की मिड टर्म की जा रही है 4k और 9k, 4 और 9 13 हो गया, 18 टू द 36। तब यहाँ पर हमने मिड टर्म ब्रेक कर दी है, और अब हम कॉमन लेंगे कि 2k कॉमन आ गया अंदर, तो k प्लस टू रह गया, प्लस का 9 कॉमन आ गया, k प्लस टू रह गया। और अब देख सकते हैं कि k प्लस टू का ब्रैकेट कॉमन आ गया है। और ऐसे ही जैसे ही हमने k प्लस टू कॉमन लिया तो 2k+9 लेफ्ट और राइट साइड आपकी इक्वल हो गई हैं, और आपकी C2 भी वेरीफाई हो गई, यानी कि अगर k पे ट्रू था तो k प्लस वन पे भी ट्रू आपने कर दिया है। और यूँ आप यहाँ पे वर्डिंग दे सकते हैं कि यूँ आपकी C2 क्या हो गई है, वेरीफाई। और अगर इस वाले एग्जाम में आता है तो आपको ये वर्डिंग लिखनी होगी नीचे वाली, और यहाँ ये आपका सवाल ये है कि हर नेचुरल नंबर के लिए ये प्रोपोजिशन आपका ट्रू है। पहले हमने वन पे चेक करा, फिर हमने के पे सपोज करके के प्लस वन पे ट्रू करा, और यहाँ के सवाल कंप्लीट हो गया है। हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो बड़ा क्वेश्चन वन को आगे बढ़ाते हैं, पार्ट नंबर 9 देख रहे हैं आप लोग 7.1 का। और इसमें भी यहाँ पर आपको एक्सपेंशन सीरीज दे दी गई है, आप देख सकते हैं 1/1.2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/n × n+1, इसका सम दिया हुआ है n/n+1 के बराबर। तो हमें प्रूव करना है बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हमने n को 1 रख दिया, फर्स्ट टर्म पे चेक कर रहे हैं, तो हमने फर्स्ट टर्म को ऐसे उठा लिया 1/1.2, तो ये 1/2 हो गया। और राइट पे हमने n को 1 रखा तो ये 1/2 हो गया, तो ये ट्रू हो गया है। और इसके लिए हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि n को 2 रख कर, तो ये आप आराम से खुद देखिए, जब दो टर्म ली गई तो 1/1.2 प्लस 1/2.3, तो 1/2 1/6 हो गया, राइट पे 2 रख दिया गया, और आखिर में आंसर आपका इक्वल आ गया है। ऐसे ही n को 3 ले लेते हैं, तो 3 पे भी आंसर 3 टर्म ली जाएंगी और दोनों साइड्स की आ रही हैं इक्वल। खैर आपको 2 और 3 करना नहीं है, आपको खाली C1 चेक करना है। डोमिनो कार्ड्स की तरह के पहला कार्ड गिर गया है तो अब सारे कार्ड आगे गिर जाने हैं, या अगर 1 पे ट्रू हो गया तो ये हर टर्म पे ट्रू होना चाहिए। C1 वेरीफाई हो गई है, ये काम आपने लिखना नहीं है, खाली आपने 1 वाला काम करना है। हम चलते हैं C2 की जानिब नेक्स्ट पेज पर। तो बेटा C2 की जानिब बढ़ते हैं, और अब हमने सवाल में जाना है, और जहाँ जहाँ पे n आ रहा है वहाँ क्या रख देना है के, यानी हमने अज्यूम कर लिया है कि जब ये 1 पे ट्रू है 2 पे ट्रू है तो ये के पे भी ट्रू होगा। तो लेफ्ट पर भी हमने के रख दिया, इनको हटाकर, और राइट पे भी के रख दिया, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अगला मरहला अब आपका ये होगा कि आपने यहाँ पर जो
के है उसको हटा के अब के प्लस वन के लिए ट्रू करना है, यानी कि अगर के के लिए ट्रू है तो के प्लस वन पे ट्रू होना चाहिए। तो हमने इसको चलाया, के तक तो ट्रम चलेंगी, उससे अगली ट्रम भी आ जाएगी। के को उठाकर के प्लस वन रख दिया, के प्लस वन के प्लस टू हो गया। राइट पे भी हमने के प्लस वन रख दिया है ऊपर और नीचे। अब हमें इक्वेशन वन का यूज़ करते हुए हमने क्या किया है कि लेफ्ट साइड पे जो सीरीज दी हुई थी पूरी, इसका सम ला के रख दिया के अपॉन के प्लस वन। बाकी स्टेप ऊपर के ऐसे लिखे रहेंगे कि वन अपॉन के प्लस वन के प्लस टू ऐसे लिखा रहेगा। राइट पे के प्लस वन के प्लस टू हो गया। अब इन दोनों को इक्वल करना है, जो बहुत इजी सा है कि इसमें कॉमन ले लेंगे। लेफ्ट साइड पर वन अपॉन के प्लस वन दोनों में आ रहा है, वन और के प्लस वन कॉमन लिया तो अंदर यहाँ पे के रह गया, आगे वन और के प्लस टू रह गया। राइट साइड ऐसे लिखी हुई है। अब इसका एलसीएम लेंगे, के प्लस टू अंदर ब्रैकेट का एलसीएम आ गया, के प्लस टू जाकर के से हो गया मल्टीप्लाई के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन, और अब ये होल स्क्वायर बन जाएगा। के प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया है, और अब के प्लस वन से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड दोनों क्या आ गई हैं, इक्वल। तो बहुत इजी चल रहा है कि आपको एक पार्ट समझ में आ जाता है तो रेस्ट ऑफ देम बहुत आसान है, आखिर में वर्डिंग आपकी आ जाएगी। और ये सवाल C2 भी वेरीफाई हो गई है कि हर नेचुरल नंबर पे ये क्वेश्चन आपका प्रपोजिशन ट्रू है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानेब। बेटा क्वेश्चन नंबर वन को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट नंबर 10 इसका सामने आ रहा है आपके। एक नई सीरीज यहाँ दे दी गई है, आइए इसको देखते हैं। 1 × 2 प्लस 2 × 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 का क्यूब प्लस 4 × 2 की पावर 4 एंड सो ऑन प्लस n × 2 की पावर n। इसको इक्वल आना है n-1 × 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2 के। लेफ्ट और राइट को इक्वल करना है, प्रपोजिशन इक्वल करनी है। और एक बार फिर यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन प्रिंसिपल यूज़ करना है। C1 चेक करते हैं, और C1 के लिए हमने n को रख दिया है 1। C1 में n को 1 रख दिया है। फर्स्ट टर्म आपकी आप देख सकते हैं 1.2, और राइट साइड पे जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ आपने 1 रख दिया है। 1 - 1 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस 2, तो 2 × 1 = 2 हो गया। 1 - 1 0, 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 2 से तो खुद 0 हो जाएगा। प्लस का 2 एंड 2 + 0 क्या हो गया 2। तो C1 आपकी वेरीफाई हो गई है, n = 1 पर चेक कर लिया गया है। आप यहाँ पे 2 को चेक कर लें कि दो टर्म ली जाएंगी, 2 + 8 10 हो गया, और यहाँ पर भी आपका आंसर देख सकते हैं 10 आ रहा है। ऐसे ही आप n को 3 रख दें तो आपकी 3 टर्म ली जाएंगी, इनका सम, और आंसर 34 आ रहा है। तो यूँ C1 आपकी वेरीफाई हो गई है। आपने खाली वन वाला काम करना है। हम चलते हैं C2 की जानेब। तो बड़ा ये C2 का आगाज़ करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन की। और यहाँ पर हमने n को k रख दिया है सवाल में। जहाँ जहाँ पे n आ रहा था वहाँ हमने लेफ्ट पे भी k रख दिया है और राइट पे भी k रख दिया कि अगर ये 1 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है, तो ये k के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। इक्वेशन का नाम दे दिया है, और अगला मरहला ये होगा कि हमें k + 1 के लिए ट्रू करना होगा। तो उसके लिए क्या काम किया कि k की नेक्स्ट टर्म हो गई k + 1, तो लेफ्ट पे भी नेक्स्ट टर्म ले ली गई, और राइट साइड पे जहाँ जहाँ पे n आ रहा है वहाँ रख दिया k + 1। और अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल किया जाएगा, और फिर ये पूरी लेफ्ट साइड में एक्सपेंशन है, इसको उठाकर इसका सम रख दिया जाएगा k - 1 × 2 की पावर k + 1 प्लस 2। बाकी अगली टर्म ऐसी लिखी हुई k + 1 वाली, राइट साइड पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 1 ऐड हो गया। और अब लेफ्ट और राइट को इक्वल करना है, तो अगला काम क्या किया कि ब्रैकेट खोल दिए गए। 2 पावर k + 1 जाकर k से हो गया मल्टीप्लाई, -1 से हो गया 2 पावर k + 1 मल्टीप्लाई, प्लस 2 ऐसे ही आ गया, आखिर में लिख दिया गया है। और ये ब्रैकेट भी खोल दिया k × 2 पावर k + 1, और 2 पावर k + 1 × 1, प्लस का 2 लास्ट में लिख दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी, -2 पावर k + 1 और 2 पावर k + 1, ये माइनस प्लस होने के कैंसिल हो गई। और बाकी टर्म जो रह गई दोनों की बेसिस क्या आ रही हैं, सेम। k × 2 पावर k + 1 इधर भी है, और k × 2 पावर k + 1 इधर भी है, दोनों ऐड हो जाएंगे। 1 + 1 क्या हो गया 2, k पावर 2 k + 1 हो गया, प्लस का 2 ऐसे लिखा रहा, ये दोनों 2 कैंसिल हो गए हैं, राइट साइड एज इट इज आ गई। और अब अपने मैटर की मैथ पढ़ी है कि यहाँ पर हम एक काम करने जा रहे हैं कि 2 की बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 की पावर ऐड कर देंगे। k + 1 पहले से आ रहा था, 1 पावर ऐड करके k + 2 हो गया, और आप देख सकते हैं दोनों साइड इक्वल हो गई हैं। और आप यहाँ पे वर्डिंग दे देंगे, और ये आपकी C2 वेरीफाई हो गई, k + 1 के लिए वेरीफाई हो गया है। आप इसको आराम से दोहराइए। हम चलते हैं अगले सवाल पर। तो बेटा ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 12 है। 1/a इंटू a+1 प्लस 1/a+1 इंटू a+2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/a + n - 1 इंटू a + n। इसको इक्वल आना है n/a + a इंटू
ए प्लस एन के। तो एक बार फिर वही काम करेंगे कि C1 चेक करेंगे, एन को 1 ले लिया है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख देंगे नीचे, और राइट साइड पे जहाँ जहाँ पे एन आ रहा है वहाँ रख दिया 1। तो देख सकते हैं आप दोनों साइड आपकी इक्वल हो गई हैं, यानी C1 आपकी वेरीफाई हो गई। तो अब हम चलते हैं C2 की जानिब नेक्स्ट पेज पर और चेक करते हैं कि एन को किए रखकर। तो बेटा इस क्वेश्चन की C2 पर आ रहे हैं। जब ये 1 पे ट्रू है तो ये के पे भी ट्रू होगा, हमने अपने पास से एज्यूम कर लिया है। और जहाँ जहाँ पे सवाल में एन आ रहा था वहाँ के रख दिया गया है, इक्वेशन का नाम दे दिया गया। अगला काम क्या होगा, के प्लस 1 पे ट्रू करना है। तो अगली टर्म बढ़ा दी गई है, के के बाद अगली टर्म में के प्लस 1 जब रखा गया, तो के प्लस 1 जब यहाँ रखा गया तो 1 से -1 कैंसिल, खाली ए प्लस के रह गया। और यहाँ आ गया ए प्लस के प्लस 1, लेफ्ट पे भी रख दिया गया है लास्ट टर्म में, और राइट पे भी जहाँ एन आ रहा है वहाँ रख दिया के प्लस 1 ऊपर भी और नीचे भी। अगला काम ये है कि इक्वेशन 1 का इस्तेमाल किया जाएगा कि अगर ये के पे ट्रू है तो उसको यूज़ करते हुए इक्वेशन 1 में ये पूरी सीरीज जो थी इसका सम ला के रख दिया जाएगा, के अपॉन ए इंटू ए प्लस के। लास्ट टर्म एज इट इज लिखी हुई है और राइट साइड को एज इट इज लिख दिया है। अब लेफ्ट और राइट को इक्वल करना है, तो आपने कॉमन ले लिया, 1 और ए प्लस के दोनों में आ रहा है लेफ्ट पर, तो के अपॉन ए रह गया, और आगे 1 और ए प्लस के प्लस 1 रह गया, राइट साइड एज इट इज आ गई। अगले स्टेप में एलसीएम ले लेंगे, ए इंटू ए प्लस के प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, के जाकर ए प्लस के प्लस 1 से हो गया मल्टीप्लाई, ए जाके 1 से हो गया। अब ब्रैकेट खोल देंगे अगले स्टेप में, ए के प्लस के स्क्वायर प्लस के प्लस ए, डिवाइड वाले को ऐसे लिख देंगे। अब ऊपर कॉमन ले रहे हैं, के कॉमन आ गया तो ए प्लस के रह गया, प्लस 1 कॉमन ले लें ए प्लस के, ब्रैकेट दोनों सेम हो गए, तो ए प्लस के इंटू के प्लस 1 अपॉन ए इंटू ए प्लस के प्लस 1। और अब ए प्लस के डिवाइड में है, ए प्लस के मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट साइड दोनों आपकी इक्वल हो गई हैं, और आप यहाँ पर C2 आपकी वेरीफाई हो गई है और ये वर्डिंग आपकी आ गई। आप इन तमाम सवालात को आराम से दोहराइए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसान होता चला जाएगा। तो बेटा यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ सवालात जो आज बयान किए गए, ये कंप्लीट हो गया है पैकेज। और याद रहे बेटा ये प्रिंसिपल आपके लिए आसान होता चला जाएगा जितनी ज़्यादा आप इसको दोहराएंगे। नज़रें अपनी एग्ज़ाम पे रखिए और आपको टाइम देना पड़ेगा। देखिए कोई भी काम ऐसा नहीं कि आप बगैर टाइम दिए उसमें एक्सेल हो जाएं। आप जितना इसको वक्त देंगे, जितना इसको रिपीट करेंगे, उतना आप इसमें कॉन्फिडेंट फील करते चले जाएंगे और ये आपके लिए आसान होता चला जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट रिपीटिंग द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन नंबर ऑफ टाइम्स। जितना आपका आईक्यू लेवल चेंज है उतनी बार आपको इसको रिपीट करना होगा और ये आपके लिए आसान होता चला जाएगा। लेकिन ये मेहनत आपकी ज़ाया नहीं जाएगी। याद रहे एग्ज़ाम में पेपर जब आएगा तो मैथमेटिकल इंडक्शन का एक क्वेश्चन लाजमी लाजमी 5 मार्क्स का आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस उम्मीद के साथ इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।